कितनी अच्छी लगती हो। बिना पसंद किए भी। कितने अच्छे आए तुम्हारे कपड़े, मानना पड़ेगा। कासिम भाई की चॉइस है अच्छी। एक्चुअली कासिम मुझसे मोहब्बत ही इतनी करते हैं कि कोई कम खूबसूरत चीज ले ही नहीं सकते। और तुम भी क्या उससे इतनी ही मोहब्बत करती हो? जिस तरह से आंधी कोई शम्मा को बुझाती है, बेवफा सहारा हो तो सांस टूट जाती है, टूटते इरादे हो तो बेबसी रुलाती है, हो अगर फरेबी दुनिया चैन कम ही पाती है, हम साथ भी रहे तो बेगानी रहेगी, यूं जिंदगी हमारी क्या जिंदगी रहेगी, टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी। सीरियस सीरियस नोट, हंसी का दौरा पड़ गया मुझे तो। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सुफियान, निजामी साहब के दफ्तर मेरे रेफरेंस से कोई फोन किया था तुमने? जी डैड, वो कौन है? कौन? वही जिसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस से निकालकर प्रोडक्शन हेड बनवा रहे हो दुबई में? ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो हैं? लड़की का मामला है? बाप है या भाई? मंगेतर। ओ, लड़की का मंगेतर है। मंगेतर। अच्छा चल जुनैद मेरे साथ। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। क्या होता है? ये अदालत क्यों लगाएगी? आइए आइए, आप भी बैठिए और अपने बेटे के कारनामे सुनिए। हाँ तो मिस्टर जुनैद बताइए, मेरा नाम इस्तेमाल करके क्या काम करवा रहे थे आप? बर्रे सगीर की तारीख में पहली बार एक लड़के ने एक लड़की के मंगेतर के लिए अपने बाप का असर और रसूख जो है वो इस्तेमाल किया, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि दुबई में गाड़ी, घर, नौकरी दिलवाने के लिए। That's what they have done. जुनेद, सलार, क्या हो रहा है सब कुछ? क्या कह के गए ये? पता नहीं मॉम, आई हैव नो आइडिया। चलना मेरे साथ, क्या हो गया? आजा। आ गए वो लोग। तो वो सितारा को बुलवाओ ताकि निकाह से फारिग हो। हाँ हाँ, वो जोया और सना गई हैं उसे लेने के लिए। ऐसा कोई मजाक है? एक दिन में निकाह रख, रुखसती हो तो कोई बात होती। ये भाई साहब ना और भाभी जरूर अंदरूने खाना कोई गेम खेल रहे हैं। लेकिन काजी नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ है कासिम? उसने तो कहा था काजी को साथ लेकर आएगा। हाँ वो भाई साहब, उसका दरअसल फोन आ गया, बस बात करके आता ही होगा। सुरैया, अजीब बात करती हो तुम। अगर काजी तुम्हारे साथ नहीं आ रहा था तो हमें बता देती, मैं सलमान से कहती वो ले आता। अरे कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं मोहल्ले के पेशवाम साहब से कह देता हूँ, वो पढ़ा देंगे निगाह। चलो भाई बैठो बैठो बैठो, शाबाश। जाओ ज़ोएब, काजी को लेकर आओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मैं ये निकाह नहीं कर रहा हूँ।
क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन की कीमत को नहीं चुका सकता। क्या कह रहे हो तुम? और खाला भी कहाँ है? क्या कह रहे हो तुम कासिम? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मुझे ये निकाह नहीं करना। चलें। अरे तुम्हें निकाह नहीं करना था तो आए क्यों हो? क्योंकि मैं इसकी मोहब्बत में यहाँ आया हूँ। लेकिन मुझे यहाँ आकर पता चला कि हक महर में आप लोगों को घर चाहिए। हक महर में घर? क्यों? आपने इनको बताया नहीं? ये क्या किया तुमने शाहिदा? लड़की की सिक्योरिटी के लिए कुछ तो कहता ही है ना बंदा भैया। शौकत साहब आप फाड़ में गई सिक्योरिटी। चलो बेटा आओ इधर बैठो। नहीं मामू, बात यहाँ आपकी सिक्योरिटी की नहीं है, बात यहाँ मेरी इज्जत की है। आप लोगों को मुझसे ज्यादा घर पर भरोसा है ना, तो ठीक है, मैं हक महर पे घर लिख दूंगा। कासिम तो लिख दो ना, घर में बात हो तो गई थी बेटा। नहीं अम्मी, आपका घर नहीं, खुद का जाती घर। मैं फिर निकाह करूंगा। आप प्लीज चलें। घर बनाने में कासिम जिंदगी लग जाती है। अब जिद नहीं करो, आओ आकर बैठो यहाँ। ये जिद ही तो है ताई, मैं निकाह करने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, बस इनकी जिद पूरी करने के थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूँ। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, अपने वादे। इज़्ज़तदार लोग निकाह छोड़ के जाते? मैं वापस आऊंगा सितारा, तुमसे निकाह भी करूंगा। लेकिन जब तक मैं अपनी कमाई से बनाया हुआ घर तुम्हारे नाम ना करता हूं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम तब तक इसको बिठा कर रखेंगे यहाँ पर? किसी 2-4 बच्चों के बाप के साथ जाने से बेहतर है कि तुम मेरा इंतजार करो। वैसे भी तुम्हें डिग्री पूरी करनी थी ना, तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए घर बनाता हूं। जब दिल ना मिले क्या कर पाए। चलिए बेटा। अम्मी, मैं कह रहा हूं ना, चलिए प्लीज। जिस तरह से आंधी कोई शम्मा को बुझाती है, बेवफा सहारा हो तो सांस टूट जाती है। टूटते इरादे हो तो बेबसी रुलाती है। हो अगर फरेबी दुनिया चैन कम ही पाती है। हम साथ भी रहे तो बेगानगी रहेगी। यूं जिंदगी हमारी क्या जिंदगी रहेगी।